नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देखो अपना देश के अंतर्गत यात्रा की 1 दिनांक 30 नवंबर 2024 को प्रातःकालीन सभा के उपरांत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की कुल 6 गुणा 8 बराबर 48 की टीम लेकर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम उन्नाव प्रांगण से बस द्वारा हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं की संरक्षण टीम आगे बढ़ी। सर्वप्रथम हमने शहीद गुलाब सिंह लोधी पीटीसी सेंटर गेट पर उतरे और वहां हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करके यात्रा के मंगलमय होने की प्रार्थना की, फोटोग्राफी की। फिर शहीद गुलाब सिंह लोधी स्मारक पीटीसी गेट पर बच्चों के साथ फोटोग्राफी लिए। अब सीधे यात्रा शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक बदरकल के लिए बस प्रस्थान की। वहां पहुंचकर हम सभी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को प्रणाम किया और बच्चों के साथ फोटोग्राफी ली। फिर वहां से सीधे हम लोग साहित्य जगत के महान कवि महाप्राण निराला के प्रेक्षागृह गड़ा कोला पहुंचे, जहां निराला के प्रेक्षागृह में अनेक दृश्यों को देखकर बच्चे प्रभावित हुए। फिर प्रेक्षागृह में सभी बच्चों को डॉक्टर यज्ञनाथ मिश्र वरिष्ठतम शिक्षक गणित ने संबोधित किया। इस परिप्रेक्ष्य में निराला पर स्वरचित कविता डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत पीजीटी हिंदी ने सुनाकर बच्चों को भाव विभोर कर दिया। इसी क्रम में पुस्तकालय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने बच्चों को संबोधित किया और पुस्तकालय के संदर्भ में और भावी आगामी यात्रा के बारे में निर्देशित किया। बालक और बालिकाओं को ये स्थान मनोहारी और बहुत ही प्रभावशाली लगा। सभी एक दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। सभी जगह बैनर के साथ फोटोग्राफी हुई। इसके बाद वहीं बाहर लॉन में बैठकर सभी बच्चों ने दोपहर का भोजन किया और तृप्त हुए। तत्पश्चात सीधे हम लोग पक्षी विहार नवाबगंज पहुंचे और बाहर घूमते समय फोटोग्राफी लेते आगे बढ़े। सभी हिरणों का झुंड दिखा। इसके पूर्व अनेकों कल्पित कलाकृतियों में पक्षियों को देखकर बच्चे मंत्रमुग्ध थे और पास में खेल पार्क और झूले का आनंद बच्चों ने लिया था। सभी बहुत प्रसन्न थे। हिरणों का झुंड देखकर बच्चों ने दौड़कर देखकर प्रसन्न हुए। उसकी फोटो कैद कर ली गई। पुनः सभी वहां से सीधे परियर पहुंचे और वहां बड़े हनुमान जी की मूर्ति को सभी ने प्रणाम किया। जयकारे लगाते फोटोग्राफी हुई। सीता माता के मंदिर देखे, वाल्मीकि आश्रम देखा, फिर मंदिर में सीता माता के प्रसाद पाया। सभी बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहे थे। फिर वहां से सीधे हम सभी विद्यालय प्रांगण की ओर वापसी कर गेट पर जयकारे लगाते हुए प्रसन्न थे। देखो अपना देश के अंतर्गत उन्नाव जनपद की ये यात्रा बहुत ही सफल रही। सफलता का सारा श्रेय हमारी कुशल टीम और विशेषकर हमारी सुयोग्य प्राचार्य महोदया के कुशल निर्देशन को जाता है। हम अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदया के बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने हम सभी को हर संभव सहायता प्रदान की। साथ ही उप प्राचार्य महोदय के आभारी हैं, जिन्होंने सारी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए हम सभी को हर संभव मदद दी। अंत में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों के हम आभारी हैं, जिन्होंने शांतिपूर्वक यात्रा को कामयाब और सफल बनाया। हम सभी ने ऐतिहासिक, प्राकृतिक और पौराणिक स्थलों की यात्रा करके बहुत ही संतुष्ट और प्रभावित हुए। नवोदय विद्यालय समिति पीएम श्री द्वारा निर्धारित योजना के लिए हम नवोदय विद्यालय समिति के भी आभारी हैं। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। जानकारी होना चाहिए। आपने जैसा देखा कि निराला जी की ये पैतृक जन्म स्थान नहीं है, बल्कि क्या है, पैतृक स्थान है। कितने लोगों को पता है कि निराला जी का जन्म स्थान है कि नहीं है? ये निराला जी का जन्म स्थान नहीं है, बल्कि क्या है, निराला जी का पैतृक स्थान है, नेटिव प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे इनका खानदान यहीं से उभरा हुआ, मतलब खानदान यहाँ रहता था, इनके मम्मी पापा यहीं रहते थे ना। तो हम लोगों को इस धरती पे आने का सौभाग्य मिला, समझ लो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहा। तो निराला जी के बारे में थोड़ा बहुत हम चाहेंगे हमारे मिश्रा सर आपको संक्षिप्त में बता दें, जिससे जानकारी होना भी जरूरी है। तो सर के पास एक सर आप थोड़ा सा आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। परम खुशी और सौभाग्य का अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम लोग आज महान कवि सूर्यकांत पाठी निराला के बारे में यहाँ जानकारी हासिल कर रहे हैं। एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर यज्ञनाथ मिश्र। सूर्यकांत पाठी निराला 21 फरवरी 1899 इसका जन्म हुआ और 15 अक्टूबर 1961 जिनका देहावसान हुआ। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ,
उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। एक संक्षिप्त जीवन परिचय। सूर्यकांत पाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर के माघ शुक्ल 11 संवत 1555 तदनुसार 21 फरवरी 1899 में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिवस मनाने की परंपरा 1930 से प्रारंभ हुई, जिनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सरजू कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। तो आज हम उस राष्ट्र महान कवि सूर्यकांत पाठी निराला जी का नमन करते हैं और सम्मान अर्पित करते हैं। इसी तरह एक और जीवन जो कवि लिख रहा है, उसका भी जीवन ऐसा ही है। ये नवोदय में आने के पूर्व और नवोदय में आने के बाद अंतर है। सुदामा की मधुव्रत मधुकरी वृत्ति से चलाता है जीवन। ओहो, ये रोना भी व्यर्थ है। ओहो, ध्यान से सुनिए इसको, ये पीक पॉइंट है। ओहो, रोना भी व्यर्थ है, जानता हूं सुनोगे नहीं। निराला की सुनी है क्या? निराला की सुनी है क्या? सुनोगे क्यों? कोकिल का कूजना और भ्रमरों का गूंजना तो सबको पसंद है। कूक में क्या हुक है, क्या वेदना। कूक में क्या हुक है, कोकिल का कूजना और क्या वेदना गुंजार में सोचा नहीं। अंता का कोकिल कूजन, अंता के पी कहाँ की लय, अंता के मयूर का नर्तन, इसको सुन करके श्रोता दर्शक पाते हैं सुख। निज पीड़ा दबाए दुनिया को गाते रसाते, जागता है यामिनी में कवि, जागता है यामिनी में कवि। और प्रसाद के आंसू से मैंने नहीं कहा, निराला की सरोज स्मृति से मैंने नहीं कहा, महादेवी की वेदना से मैंने नहीं कहा। ढूंढ कर देखने से वही एक बात पाओगे, मैंने जो मुक्ता के ब्याज सिकता ही बटोरा है। अब आखिरी है सांस, जीवन यह जाता रहा, समय पर सुनी नहीं बात तुमने किसी की, जाने पर ही वजन लिया निराला जैसे तपसी को। एक बात पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, जीवन भर प्यासा रखकर मरने पर पानी देना, तुम ही सोचो न्याय या अन्याय है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज तो आप सभी लोग निराला जी के ऊपर कम से कम 4-4 पेज का एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके लाइब्रेरी में लाके जमा करोगे। आपका नॉलेज यहाँ आने का तभी सफल होगा जब आप उनके बारे में कुछ जानोगे। ठीक है, नेट पे अवेलेबल है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके लाके लाइब्रेरी में जमा करना है। ठीक है, ये तुम लोगों का प्रोजेक्ट वर्क है यहाँ आने का। ठीक है सर, और इसके यहाँ पे से बाहर निकलेंगे हम लोग ना ओपन एरिया में, वहाँ खाना वाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर हम लोग पश्चिम बिहार के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।